Today we are going to start our new chapter, chapter 6, lines and angles. Line segment. A part of a line with two end points is called a line segment. Line segment is denoted by this AB. जो भी नाम है उसके ऊपर सिंपल सीधे लाइन बना देते हैं, वो हमारा डिनोशन होता है लाइन सेगमेंट का. लाइन का पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स हों उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. नाउ रे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे एंड रे इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. नाउ लाइन का वो पार्ट जिसमें सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे हम रे बोलते हैं. Now collinear points and non-collinear points. If three or more points lie on the same line, they are collinear points. Otherwise, they are called non-collinear points. अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. और अगर इस तरह से लाई कर रहे हैं तो ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. Now angle, arm and vertex. An angle is formed when two rays originate from the same end point. एक एंगल, दो रेज जब ओरिजिनेट होती हैं एक सेम एंड पॉइंट से, दैट मीन्स कि उनका एंड पॉइंट एक ही होता है और वो ओरिजिनेट हो रही है, तो जो फॉर्म होता है वो हमारा एंगल होता है. Now the rays making an angle are called the arms of the angle. ये जो rays form कर रही हैं angles, इनको हम arms बोलते हैं angles के. And the end point is called the vertex of the angle. And this end point of these two rays, which is common in both the rays, this is called the vertex of the angle. Now types of angles. Acute angle. An acute angle measures between 0 degree and 90 डिग्री. एक्यूट एंगल हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सभी एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं. नाउ राइट एंगल, अ राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल. 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 से जितने भी एंगल्स होंगे छोटे होंगे वो सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं. स्ट्रेट एंगल, एंड स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है. रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल. एक एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा और लेस होगा 360 डिग्री से, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. और जो 360 वाला होता है उसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं. नाउ दिस 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, सारे एंगल्स एक्यूट है. राइट एंगल 90 डिग्री वाला, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा और 180 से छोटा. स्ट्रेट एंगल 180 वाला और रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा. कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. एडजेसेंट एंगल्स. टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. दो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं अगर उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. ये कॉमन आर्म है, इसके दोनों अलग साइड्स में हो, ये इस साइड में है और ये इस साइड में है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल्स. तो ये एक्स और वाई क्या हो गए, हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे. Linear pair of angles. When the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called linear pair of angles. दो adjacent angles का sum अगर 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम linear pair of angles बोलते हैं. Now vertically opposite angles. Angles formed when two lines intersect each other at a point are vertically opposite angles. दो lines एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं अपोजिट में उन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. जैसे कि एक्स और वाई ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और ये ए और बी ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं. नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स. लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर
आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। नाउ पैरेलल लाइंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन two non-intersecting lines is equal throughout then the lines are parallel lines. That means कि अगर दो non-intersecting lines हैं और उनके बीच का distance हर जगह से equal है तो वो lines हमारी parallel lines होती हैं। Now axiom 1, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। अगर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है तो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए तो इसके एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ रे जो फॉर्म होगी उस लाइन के ऊपर, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। और इसी को हम कन्वर्स में बोलें कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है एडजेसेंट एंगल्स का, तो जो वो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, दैट मीन्स दिस एंड दिस, दीज आर टू नॉन कॉमन आर्म्स, ये हमारा एक लाइन फॉर्म करती हैं। ये दोनों एक्सियोम्स साथ में लीनियर पेयर एक्सियोम्स कहलाते हैं। नाउ ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। कोई भी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे कि ये लाइन है एम और एन, तो ये एल लाइन जो है वो इस एम और एन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये एल जो है दैट इज़ अ ट्रांसवर्सल। नाउ इन दिस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी बाहर की तरफ जो एंगल्स होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे और जो अंदर की तरफ हैं वो इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी जो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस में सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो दिस एंगल 1 एंड एंगल 5 ये सेम साइड पे है, ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर हो गया। इसी तरह से 2 और 6 का पेयर हो गया, इसी तरह से 4 और 8 का पेयर हो गया, ये दोनों नीचे की तरफ है। 3 और 7 का पेयर हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी जेड जो फॉर्म कर रहे हैं अंदर की तरफ वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 4, एंगल 6 एक पेयर, एंगल 3 एंड एंगल 5 इज द सेकेंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर। नाउ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट में होते हैं कि एक बाहर की तरफ ये है तो दूसरा बाहर की तरफ का दूसरा एंगल। सो एंगल 1 एंड एंगल 7 इज द first pair of alternate exterior angle, and angle 2 and angle 8 is the second pair of alternate exterior angle. Now interior angles on the same side of the transversal के same side में interior angles कौन से होते हैं? तो angle 4 and angle 5, इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो हैं। Now interior angles on the same side of the transversal are also referred to as consecutive interior angles or allied angles और co-interior angles। इन एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड में ट्रांसवर्सल के होते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं और अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। नाउ एक्सियोम 3, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ईच पेयर, हर पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। अगर ये एम और एन जो लाइन्स हैं ये पैरेलल हैं देन ओनली दिस विल बी पॉसिबल। नाउ एक्सियम 4 इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other। just axiom 3 का कन्वर्स ही है कि अगर एक ट्रांसवर्सल जो है वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और उसमें
करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर अगर इक्वल है तो वो जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। नाउ थ्योरम 6.1, फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। अब इसमें हमें गिवन ये है कि ए बी और सी डी जो है वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। एंड हाउ विल प्रूव दिस? अभी मैंने लीनियर पेयर एक्सियोम समझाया था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री का सम बनाते हैं, तो दैट मीन्स एंगल AOC दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरह से अब मैं बात करूं इस वाले की तो AOD प्लस BOD विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 और इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस AOD दिस एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। So angle AOC plus AOD is equals to AOD plus BOD एंगल। AOD से AOD कैंसिल हो गया तो हमारा मिल गया हमें AOC is equals to BOD, that means vertically opposite angles are equal. Similarly we can prove that angle AOD is equals to angle BOC. Now second theorem is if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal. अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ये हो गया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब जस्ट इसी का कन्वर्स है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। दैट मीन्स अगर हमें ये गिवन है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है देन वी कैन से दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. supplementary का मतलब होता है 180 डिग्री। नाउ अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड में है उनका सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल is equal to 180 degree and same way this angle plus this angle is equals to 180 degree. And now next theorem is just converse of this, that if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary then the two lines are parallel. अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो और उसमें गिवन है कि इनका सम हमारा 180 डिग्री है, यानी इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हैं उनका सम 180 डिग्री है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये है कि अगर जो लाइंस एक सेम लाइन की पैरेलल हैं तो वो दोनों लाइंस भी एक दूसरे की पैरेलल होंगी। अब मैं इसी तरह से कहूँ कि ए बी जो है वो सी डी की पैरेलल है और सेम वे ई एफ जो है वो भी सी डी की पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ की भी पैरेलल होगी। दिस इज़ योर थ्योरम 6th। Now angle sum property of a triangle. Next theorem, theorem 7 is the sum of the angles of a triangle is 180 degree. ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी और हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके लिए हम प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक लाइन एक्स वाई जो है वो पैरेलल होनी चाहिए BC के, वो ड्रॉ करेंगे जो कि इस A पॉइंट से ट्राइंगल के इस पॉइंट से पास करेगी। नाउ एक्स ए वाई इज़ पैरेलल टू BC, वी हैव डन दिस बाय कंस्ट्रक्शन एंड AB और AC जो है वो हमारे ट्रांसवर्सल हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। दिस Z इज़ फॉर्मिंग हेयर, ये पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ये ऑल्टरनेट पेयर हो गया और ये भी ऑल्टरनेट पेयर हो गया। सो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। अब ये तीनों एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 5 ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब लीनियर पेयर एक्सियोम से ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें
जो हमने फाइंड किया था कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। तो 4 की प्लेस पे हम एंगल 2 लिख देंगे और एंगल 5 की जगह हम एंगल 3 लिख देंगे। तो हमें मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें यही प्रूव करना था, हमारा आंसर आ जाएगा।